हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जिनसे आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अभी यहाँ स्पेसिफिकली बेटा मेथड का नाम दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। मीन्स दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस है 26, अगर उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है यानी 3 गुना है तो हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले उसने कहा था दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 26, तो पहले हम दोनों नंबर्स लैट कर लेते हैं। लैट द नंबर्स आर x एंड y, दो डिफरेंट नंबर्स हो गए x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस है 26 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड उसने आगे कहा है अगर उसमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स हो यानी x इज इक्वल टू 3y, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, x जो है वो 3y के इक्वल हम लैट कर लेते हैं, तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट मेथड में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बेटे, हमने लास्ट वीडियो में जब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था तब भी हमने सेम मेथड यूज़ किया था। इसमें हमें क्या करना होता है, पूरे क्वेश्चन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके और उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। अब यहाँ ऑलरेडी हमारी जो सेकंड इक्वेशन आ रही है वो x इज इक्वल टू 3y है, यानी ये x है लेफ्ट हैंड साइड पे, हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट की x वाले प्लेस पर, तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। जहाँ x था वहाँ मैंने सिर्फ x की इस वैल्यू 3y को पुट किया है। 3y माइनस वाई यानी 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 13। हमारे पास y की वैल्यू 13 आ गई है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। y के प्लेस पे मैंने y की वैल्यू 13 पुट की है। 13 3 ज़ा 39। दिस इज योर आंसर, 13 एंड 39। अब देखो एक नंबर दूसरे का थ्राइस भी है, उसने कहा था ना 3 टाइम्स होगा, तो 13 3 ज़ा 39 यानी जो x है वो y का 3 टाइम है, यही हमने लाइट किया था। और दोनों का डिफरेंस अगर मैं 39 में से 13 को माइनस करूँ तो वो 26 आता है। So this is the correct answer of this question. Second part is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. यानी दो supplementary angles हैं जिनमें से एक एंगल दूसरे से 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, हमें उन्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो लैट द एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, तो हमने एंगल्स मान लिया, एक x है और एक y है। अब वो कह रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 180। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें कह रहा है एक एंगल एक्सीड है छोटे वाले से 18 डिग्री। लेट x अगर लार्जर है तो x क्या हो जाएगा, y प्लस 18 के इक्वल। हम दोनों में से किसी भी एक को लार्जर किसी को भी स्मॉलर लेट कर सकते हैं, तो मैंने x को लार्जर मानते हुए लिखा है, तो हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो यहाँ x वाले प्लेस पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी, यानी कि y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, y प्लस वाई 2y
प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले y को यहीं रखेंगे, 180 डिग्री, 18 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 18 में से 18 को माइनस किया, 10 में से 8 माइनस किया 2, 7 में से बन गया 6 एंड 1, यानी 162। नाउ y इज इक्वल टू 162 डिग्री अपॉन 2, यानी 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई हमारी 81 डिग्री। अब हम y की इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो हमारा क्या था, सेकंड इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, यानी कि 99 डिग्री। दिस इज योर आंसर। y का आंसर है हमारा 81 और x का आया 99। अब ये दोनों एंगल्स होंगे 99 एंड 81 डिग्री। नाउ पार्ट थर्ड इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे हैं 3800 रुपीज़ में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, और बाद में उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स लिए हैं 1750 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें हर एक बैट और एक बॉल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट ₹x and cost of ball ₹y. Then according to question, पहले उसने लिए थे 7 बैट्स एंड 6 बॉल, तो ये जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज़। देखिए 7 बैट खरीदे थे तो 7 को एक बैट की वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 बॉल्स ली थी प्लस में 6 इंटू एक बॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल पैसे उसने दिए थे 3800 रुपीज़। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन इज बाद में उसने खरीदे 3 बैट्स यानी कि 3x एंड 5 बॉल्स, तो 5y, वो है 1750 रुपीज़ के। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पहले मैं कम्प्लीटली x या y में कन्वर्ट कर लूँगी। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को कर रही हूँ। देखिए 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, सो x विल बी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। नाउ substitute the value of x in equation सेकेंड। अब मैं इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी। सेकेंड इक्वेशन थी बेटा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इन्हें मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 इंटू 11 माइनस 3 6 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बेटा हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 7,11400 माइनस 18y प्लस 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750 11400। अब इन्हें प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 में से 8 गए 7, 2 में से बन गया 117y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750, यानी 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू
1750 इंटू 7 जाएगा हमारा 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 12,250 मल्टीप्लाई करके 17y रहेगा। 11,400 को हम इधर ले जाके बेटा माइनस करेंगे क्योंकि उधर प्लस है। इससे आगे की कैलकुलेशंस तो आपको बहुत बार बताई हुई है मैंने। 50 12 में से 4 गया 8, तो ये आ गया हमारा 850। 17y इज इक्वल टू 850, सो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 यानी 50। 17 5 ज़ा 85 एंड 0, y की वैल्यू 50 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन में हम y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो इसमें मैंने y की जगह 50 वैल्यू पुट कर दी है, जो y की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। तो ये गया 3800 माइनस 6 5 ज़ा 30, 300 अपॉन 7, यह आ गया आपका 3500 अपॉन 7, 7 5 ज़ा 35, 0 0, तो y की x की वैल्यू हमारी आ गई 500।